प्रश्न है हमारा, रति ने तुषार से 50,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसने तुषार को 43,000 रुपये और अपनी मोटरसाइकिल दी। मोटरसाइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल्य क्या निकल के आएगा? 7,000, 93,000, 22,000 या 12,000। तो देखिए इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें दे रखा है बच्चों में कि रति ने तुषार से 50,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 6% दर से उधार लिए। तो जो इसने उधार ले रखे हैं और जो इसको ब्याज देना है 6% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा है, तो उसको जो उधार देना है तो वो कितना वापस करेगा? वह वापस करेगा उसका मिश्र धन, यानी कि मूलधन भी और मिश्र धन भी। तो कैसे होगा ये सवाल, चलिए देखते हैं। तो देखेंगे इसमें हमें जो मूलधन दे रखा है, जो उधार लिया है वो 50,000 रुपये लिया है, और जो समय है बच्चों कितना है हमारा? 5 वर्ष के लिए, और दर है हमारी 6%। तो इसका जो साधारण ब्याज बनेगा उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा 5 वर्ष के बाद, यानी कि ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो अब मेरे को मूलधन कितना दे रखा है? यहाँ पर मूलधन दे रखा है बच्चों मेरे को 50,000 रुपये। तो मैं लिखूँगा 50,000 गुणा, फिर मेरे पास दर कितनी है? दर है 6%, तो गुणा 6 गुणा समय कितना है मेरा? 5 वर्ष गुणा 5, और बट्टे क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पर? 100 बट्टे 100। अब मैं अगर इसे कैलकुलेशन करूँगा तो मेरा कटने के बाद उत्तर आ जाएगा, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, 6 का गुणा 5 में करा, 6 पंजे 30, और 3 का गुणा फिर मैंने 5 में कर दिया। तो मेरा उत्तर इस तरीके से आ जाएगा कुछ 500 गुणा 6 गुणा 5 बट्टे, अब कुछ नहीं आएगा, ये 100 से 100 कट गया था। तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 का गुणा 5 में करें, 6 पंजे 30। देखो इसका गुणा करने का भी ट्रिक देख लीजिए आप। अब देखिए 500 का गुणा मेरे को किस में करना है? 30 में। तो मैं 30 में ना करके 3 में करूँगा। 3 का गुणा 5 में करूँगा तो कितना उत्तर आ जाएगा? 3 पंजे 15, और 2 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर है। इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो 3 जीरो ये हो जाएंगे। तो मेरे को जो ब्याज देना पड़ेगा वो 15,000 रुपये ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो 15,000 रुपये ये हो गए, और 50,000 रुपये हमने उससे क्या किया था? उधार लिया था। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। अगर इनको जोड़ देंगे तो हमारा उतना हमें रुपये वापस करना होगा। तो देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारा मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना था बच्चों? हमने कितना उधार लिया था उससे? 50,000 रुपये। 50,000 ये हो गया, और हमने ब्याज कितना दिया? 15,000 रुपये। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 60 और 5 65, यानी कि 65,000। इतना रुपये मैं जो है उसको अब वापस करूँगा। वापस कौन करेगा? रति ने तुषार से 50,000 रुपये लिए थे, रति ने लिया था ना, तो रति वापस करेगी। अब रति ने क्या क्या वापस किया? 43,000 रुपये किए थे और एक मोटरसाइकिल। देखिए अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आप प्रश्न देखोगे तो रति ने तुषार से 50,000 रुपये उधार लिए थे, और उसने क्या क्या वापस किया था? एक तो 43,000 रुपये उसने वापस किए थे, और एक मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल की कीमत पूछ रहा है, तो हमने उसे कितने रुपए देने थे? अगर हम इस सवाल को देखेंगे तो मेरे को 65,000 रुपये वापस देने थे। 15,000 रुपये ब्याज के और 50,000 रुपये ये, तो 65,000 रुपये मेरे को उसको वापस करने थे। और मैंने क्या वापस किया, यानी कि रति ने क्या वापस किया? एक मोटरसाइकिल और 43,000 रुपये। तो बच्चों अब हमें 65,000 रुपये में से अगर हम 43,000 रुपये घटा देंगे तो वो मोटरसाइकिल की हमारी कीमत आ जाएगी। तो मोटरसाइकिल की कीमत अब निकालते हैं। देखिए तो अब मोटरसाइकिल की कीमत कितनी हो जाएगी उसकी? तो हमारे पास कुल कितने रुपए देने थे हमें उसे? 65,000 रुपये। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने उसे 43,000 रुपये दे दिए, 43,000 रुपये उसे वापस कर दिए। तो अब कितने रुपए हमें और देने हैं उसे? तो अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 5 में से 3 गए तो 2, और 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि 22,000 रुपये मैं उसको और दूंगा। अब मैं 22,000 रुपये ना दे करके क्या दे रहा हूँ उसकी जगह? मोटरसाइकिल, और यही हमारी कीमत आ जाएगी मोटरसाइकिल की। तो मोटरसाइकिल की जो हमारी कीमत होगी, जो इसमें पूछा है हमारे से प्रश्न में, मोटरसाइकिल की कीमत बच्चों हमारी 22,000 रुपये होगी, जो कि हमारा इसका विकल्प कौन सा सही होगा? बी होगा। अब मैं आपको उस प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा विकल्प इसमें से कौन सा सही है।
तो प्रश्न ये है हमारा, तो रति ने जो मोटरसाइकिल की जो कीमत थी वो कितनी थी, 22,000 रुपये। कैसे आया, हमारी कुल कीमत उसे कितनी देनी थी, 65,000, और 65,000 में से हमने 43,000 रुपये घटा दिया तो 22,000 रुपये निकल के आया। तो इसकी जो वास्तविक कीमत होगी मोटरसाइकिल की वो 22,000 रुपये की हमारी मोटरसाइकिल की कीमत होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।